नमस्कार किसान साथियों। आप मार्च के महीने के अंदर लगाइए टिंडा फसल। जी हाँ दोस्तों, टिंडा फसल एक ऐसी फसल है जिसको अगर आप मार्च महीने में लगाते हो तो वो फसल जब आपकी हार्वेस्टिंग होकर के मंडी में जाएगी तो उस वक्त बाजार के अंदर जो टिंडों की है वो जबरदस्त शॉर्टेज होती है। साथ ही दोस्तों ब्याह शादी का सीजन उस वक्त स्टार्ट हो जाएगा और जो टिंडे का रेट उस समय पर मिलेगा आप लोगों को, जो 2-3 सालों का ट्रेंड बताऊं जो अपन रेट लेते आ रहे हैं, वो लगभग 50 से 80 रुपए के बीच में आपको पर किलोग्राम का रेट मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि मार्च के महीने में चाहे चाहे खेत के छोटे हिस्से में लगाइए, बाकी आप टिंडा फसल जरूर से जरूर लगाइए। दोस्तों बात करते हैं एक और शानदार बेल वर्गीय फसल जिसको अगर आप मार्च महीने में लगाते हो तो बहुत शानदार मुनाफा कमा सकते हो। वो फसल है कद्दू की फसल। जी हाँ दोस्तों, कद्दू को अगर आप मार्च के महीने में लगाते हो या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगाते हो तो आप बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हो। कद्दू के अंदर नाम मात्र का खर्चा आता है। कद्दू एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाली फसल है और मार्च और अप्रैल में लगाया गया कद्दू किसान साथियों सबसे ज्यादा इनकम दिलाता है। जब आपके कद्दू फसल तैयार होकर के बाजार में जा रहा होता है, अगर उस टाइम पर रेट जो है कम भी मिल रहे होंगे तो भी आप इस फसल को स्टोर कर सकते हो और 2 महीने बाद जब आप इस फसल को बेचोगे तो आप दुगना मुनाफा कमा सकते हो। भाई अगर ओवरऑल आप लोगों को बताओ तो पिछले 2 से 3 सालों का जो ट्रेंड चला रहा है, आप 1 एकड़ से लगभग जो है 1 से 1.25 लाख किसान साथियों एक कद्दू से कमा सकते हो और इसके अंदर ज़्यादा कोई हेडक नहीं है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी बेल वर्गीय फसल की। तो मार्च के महीने में जो है आप 15 मार्च तक आप करेला फसल लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करेला फसल जिसकी डिमांड लगातार बढ़ी रहती है, अगर आप अपने खेतों के अंदर करेला फसल लगाते हो तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट देती चली जाएगी, बहुत ही लंबे टाइम तक आपकी उसकी हार्वेस्टिंग होती चली जाएगी। करेला फसल के अंदर दोस्तों बस कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है आप लोगों को। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बढ़िया एक तो आप बीज सिलेक्शन कीजिए इस वक्त जब आप मार्च महीने में करेला फसल लगा रहे हो तो, और साथ ही साथ लगाने का जो मेथड है वो आप अच्छे से लीजिए। अगर आप नीचे में जमीन में करेला फसल लगाने जा रहे हो तो आप बेड से बेड की दूरी जो है वो लगभग 3 फीट रखिए, क्योंकि गर्मी के मौसम के अंदर जो है करेले की जो बेल होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं फैलती और करेले की बेल ऊपर तले तो जितनी ज़्यादा होगी आपस में वो ऊपर से नीचे जो है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रही होगी। उस टाइम पर जब वो लू चल रही होगी, गर्म हवा चल रही होगी, तो करेले की फसल आप लगा सकते हो या फिर आप करेले की फसल को ऊपर आप चढ़ा सकते हो मचान विधि से। अगर आप मचान विधि से करेला फसल लगाने जा रहे हो तो आप करेला फसल बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगी। अब बात करेंगे दोस्तों एक और शानदार बेल वाली की फसल की। आप मार्च के महीने में तुरई यानी कि गिल की फसल अपने खेतों के अंदर लगा लीजिए। तुरई और गिल की फसल जो है किसान साथियों बहुत ही शानदार फसल है, बहुत ही कम खर्च में बढ़िया मुनाफा देने वाली फसल है। हमने पिछले 2-3 सालों से इसको लगातार लगाते आ रहे हैं। जब ये फसल मार्च महीने में लगाने के बाद मंडियों में जाती है तो उसका जो बाजार रेट होता है वो लगभग 30 से 50 रुपए किलो के बीच में मिलता है। तो अगर आपके खेत के अंदर चारों साइड जो है मेड़ के ऊपर अगर आप तारबंदी करा रखी तो आप अगर तुरई और गिलकी को जो है उन तारों के ऊपर चढ़ा देते हो तो आप बहुत ही शानदार पैसे कमा रहे होते हो। जितना आपका खर्च बीज के खेत के अंदर आएगा वो टोटल आपका खेत जो है ये तारों के ऊपर आपका जो गिलकी की बेल चढ़ी होगी वो आपके निकाल देगी। तो दोस्तों आप इस महीने के अंदर गिल की तरोई जरूर लगा लीजिए, दोनों को आप आधा आधा हिस्से में लगाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान साथियों चैनल सब्सक्राइब करें।